इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ। इस तरह से मैंने अपनी पहली कैरियर की नौकरी विजिट वीज़ा के थ्रू फाइंड आउट की। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इंजीनियर वकास अहमद। ये बात है 2010 की, जब मैंने ग्रेजुएशन की यूईटी से और एंड आई स्टार्टेड टू फाइंड सम गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ भी अप्लाई किया, वहाँ भी अप्लाई करो, कहीं से कॉल आ रही है और कहीं से फिर बाद में एक लंबे अरसे तक कोई जवाब नहीं आ रहा। ऐसा बहुत यूजली होता है कि आप कहीं पे अप्लाई करते हो, जवाब ही नहीं आता या फिर एक रिग्रेट वाली ईमेल आ जाती है। ऐसा ही बिल्कुल चलता रहा। अब कुछ अर्सा 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक आप जॉब के लिए अपने समझ लो कि अपनी हिम्मत जुटाते हो, जुर्रत करते हो कि आपको नौकरी मिल जाए। और फिर इस तरह से होता है कि लोग भी आपको बार बार पूछना शुरू कर देते हैं कि आपकी जॉब कब होगी। तो बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन से गुजरने के बाद आई थॉट दैट आई वुड गो फॉर सम विजिट वीज़ा इन यूएई, क्योंकि यूजली तौर पे हमारी यूनिवर्सिटीज़ के जो सीनियर लोग होते हैं वो भी ज़्यादातर यूएई के अंदर जॉब कर रहे होते हैं। कुछ की यहीं पे एक्सपीरियंस लेने के बाद पाकिस्तान इंडिया में जब एक्सपीरियंस ले लेते हैं 1-2 साल का, फिर वो चले जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे मेरे लिए ये इसी तरीके से था कि ये डू और डाई वाला सिस्टम है, आर या पार, यानी कि अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ हो सकता है मुझे जॉब मिल जाए और इसके अलावा कोई और मेरे पास कोई तरीकाकार नहीं था, बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग टू फाइंड सम गुड जॉब सिंस लास्ट 1 ईयर इन 2010 and then I searched some good visit वीज़ा। अब इसके लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम विजिट वीज़ा पे जाना चाहते हैं। मैं थोड़े से आज के टाइम के लिहाज से भी आपको बता दूंगा कि आज के टाइम के लिहाज से आपके पास कौन सी चीज़ें जो तब नहीं थी, तो आप उनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तब मैंने अपने किसी एक करीबी यानी कि अपने जानने वाले के थ्रू एक विजिट वीज़ा अरेंज करवाया और वहाँ पे जाके एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल जो आपके ओवरहेड्स होते हैं, जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, उनसे बचने के लिए मैंने अपने ही एरिया के कुछ लोग जो ऑलरेडी वहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहे थे उनसे रब्ता किया, उनके पास रेजिडेंस फ़िक्स की, खाने का फ़िक्स किया। बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर मैंने उन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की और कर भी लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी मेरे लिए कि टिकट अरेंज करना, वहाँ पे एक लोकेशन अरेंज करना, जो कि मैंने शारजा के अंदर की। और इट वाज़ लाइक समर का टाइम था, गर्मियों का टाइम था, जून के अंदर मैंने वहाँ पे विज़िट वीज़ा के ऊपर चला गया 2011 के अंदर। और जब मैं वहाँ पे लैंड किया, मेरी कुछ जो थी मसरूफियात वो मैं पाकिस्तान से जाने से पहले ही बहुत एक्साइटेड था कि मैंने वहाँ पे जाना। ज़ाहिर बात है मेरे लिए डू और डाई था। सो मैंने बड़ा प्लान किया, सीवीज़ बनाई। सीवी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं साथ साथ आपको बताता भी जाऊँगा अगर आप विज़िट वीज़े पे जा रहे हैं या ऑलरेडी वहाँ पे हैं तो किन चीज़ों को आपने फोकस करना है। अब सीवीज़ मैंने सबसे पहले कुछ प्रोफेशनल सीवीज़, क्योंकि इससे पहले भी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे तो सीवी मेरे पास थी। लेकिन फिर भी हमेशा जब आप ग्रेजुएशन करने के बाद इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखें कि आपकी सीवी अगर अच्छी नहीं है तो आपके 80% चांसेस बिल्कुल किल हो जाते हैं। किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पर आपने साबित करना होता है। तो अगर आपकी सीवी अच्छी नहीं है, यू आर डन, कोई फ़ायदा नहीं है। सो एक प्रोफेशनल सीवी जो है वो आप हमेशा हमेशा एक प्रोफेशनल सीवी अपने साथ रखें। अच्छा, इसमें मैंने एक प्रोफेशनल सीवी बनाई, मैं चला गया विजिट वीज़ा पे। वहाँ पे अब मेरी रूटीन स्टार्ट होगी, सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ कंपनीज़ के अंदर किसी ना किसी जानने वाले के थ्रू चले जाना, वहाँ पे सीवी सबमिट कर आना, फिर न्यूज़पेपर पे ऐड लगवाना। इसके साथ साथ बहुत सस्ता सा होता है, वहाँ पे कुछ वेबसाइट्स भी हैं। अब तो बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जहाँ पे आप जॉब सर्च के लिए कर सकते हो, लेकिन तब उतना ज़्यादा नहीं था। तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी करवाई अपनी कि मुझे जॉब चाहिए। 2-3 कंपनीज़ ने मुझे कांटेक्ट भी किया। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मेरा बताने का मकसद ये है कि आप इन कंट्रीज़ का जब विज़िट करते हैं, स्पेसिफिकली यूएई का, तो आप जिस तरह की चाहे जॉब ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी बेहतरीन होनी चाहिए, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डिटेल के साथ। यूएई का जब भी आप विजिट वीज़ा करते हैं या फिर जब भी पाकिस्तान से बैठ के आज के दौर में आप अप्लाई करते हैं, तो आप जिस तरह का कैरियर चाहें उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन आपके पास वो सारे टिप्स होने चाहिए, आपके पास वो सारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसको फॉलो करके आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। अब यूएई के अंदर जो मेरा स्टे था, इसके अंदर मैंने किसी एक चीज़ के ऊपर सिर्फ वो रिलाई नहीं किया, बल्कि मल्टीपल डिफरेंट तरह की चीज़ों को मैंने अप्लाई किया। लाइक नेटवर्किंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके जो पाकिस्तान के अंदर दोस्त होते हैं, जो ऑलरेडी जिनके रिलेटिव्स वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, या कुछ लिंक्डइन के थ्रू मुझे मिले लोग। सो लिंक्डइन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू यूज़ फॉर ऑल द ग्रेजुएट्स
who have a wish to find some job on in GCC. So मैंने लिंक्डइन के थ्रू कुछ लोगों से नेटवर्किंग की हुई थी, उनसे मुलाकात की, और कुछ लोग मेरे यूनिवर्सिटी के सीनियर्स थे, कुछ लोग मेरे रिलेटिव्स थे, तो इन सब से मैंने मिलना शुरू किया। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हो सकता है कि आपको इन्हीं में से कोई पोटेंशियल लिंक मिल जाए और आपकी जॉब हो जाए। सो इन लोगों से भी मिलना शुरू किया। अब मैंने चूंकि बताया कि मैंने किसी एक चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं किया, तो साथ साथ मैं क्या करता था, कुछ ऐसी चीज़ें भी करता था जो कि रिकमेंड की जाती हैं। जैसे यूएई जैसा कंट्री है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, आपकी ऑयल एंड गैस सेक्टर की, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, डेवलपमेंट की, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की, प्लानिंग की। तो वहाँ पे उसी तरीके से, चूँकि उनकी अपनी आबादी तो बहुत कम है, उनके अपने ग्रेजुएट्स तो 4-5 साल पहले कुछ फील्ड में आना शुरू हुए थे, तो उनके पास बहुत बड़े जॉब फेस्टिवल्स लगते हैं, तो उनके पास बहुत बड़े बड़े जॉब फेस्टिवल्स जो हैं वो अरेंज किए जाते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, डिफरेंट कंट्रीज से वहाँ पे ग्रेजुएट्स आते हैं और अपनी सीवी सबमिट करवाते हैं और उनके इंटरव्यूज़ भी किए जाते हैं। सो जॉब फेस्टिवल इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू ऑल गाइज हैव टू पे अटेंशन, क्योंकि वहाँ पे जो कंपनीज आती हैं वो यही समझती हैं कि ये जो ग्रेजुएट्स यहाँ हमें विजिट करने आए हैं, तो दीज आर द मोस्ट सीरियस वंस। सो क्योंकि हर किसी को एक अच्छा एम्प्लॉय चाहिए होता है, सो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू अटेंड जॉब फेस्टिवल्स। अब इन जॉब फेस्टिवल से आपको मजीद डिफरेंट तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और ये भी एक नई तरीके की नेटवर्किंग होती है। वो आपको बताते हैं कि जी हम भी विजिट वीज़ा पे आए हैं, या वो डिफरेंट कंपनीज के अंदर होते हैं, तो वो आपको अपने हायरिंग टेन्योर्स के बारे में भी बताते हैं कि आप कब रिक्रूटमेंट करेंगे, हम अगर अभी नहीं कर रहे। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारी यानी कि उस तरह की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो जो जॉब हंटिंग की तरफ आपको सक्सेसफुली लेके जा रही होती है। अब तब जॉब हंटिंग और आज की जॉब हंटिंग के अंदर फ़र्क क्या है? तब आपके पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज थे, कंपनीज थी, वेबसाइट्स मौजूद थी जहां पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आज के दौर में आपका लिंक्डइन बहुत एक्टिव हो चुका है। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर प्रोफेशनल तरीके से अपना प्रोफाइल बनाते हो, तो आप अपने कंट्री से बैठ के भी इन जॉब्स के लिए बेहतरीन तरीके से हंटिंग कर सकते हो। वो कैसे? आप अपने यानी कि लिंक्डइन के ऊपर उस तरीके से उसकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करें, उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें, उन लोगों से कनेक्ट करें, क्योंकि लिंक्डइन आपको एक बहुत बड़ी वैरायटी देता है कि आपकी फील्ड के प्रोफेशनल जो आपकी मनपसंद की कंपनीज हैं। पहले नंबर पे तो मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि आप लोग जब विजिट वीज़ा पे जाते हो तो आप अपने कंट्री से बैठ के भी इन चीज़ों को सर्च आउट कर सकते हो, क्योंकि आज के आईटी रेवोल्यूशन के दौर में सब कुछ पॉसिबल है। आप पहले देखें, आप उस कंट्री के अंदर जा रहे हैं तो आपकी फील्ड से मैच करने वाली कितनी तरह की इंडस्ट्री वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। फिर उस इंडस्ट्री को लिंक्डइन के ऊपर सर्च करें। लिंक्डइन आपको पोटेंशली उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर एचआर के, मैनेजर्स के, रिक्रूटिंग एजेंसीज जो उनके साथ अटैच होती हैं, उनके आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट प्रोवाइड करता है। उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, उनको मैसेजेस कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि आप कब हायर करेंगे। सो देखें, जब आप जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हो और अगर आपको पता चल जाए ये जो मेरी लिस्ट है कंपनीज़ की जहाँ पे मैं जाके अपनी डिग्री, अपनी एजुकेशन, अपने स्किल्स के मुताबिक जाके नौकरी कर सकता हूँ, वो कब हायर कर रहे हैं, और उस टाइमलाइन के दौरान अगर आप अपना विजिट वीज़ा जो है वो रखें तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, आपको उसके आउटकम ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से मिलेंगे। और मैंने भी और बिल्कुल इसी तरीके से मेरा चूँकि विजिट वीज़ा 3 महीने का था और उसमें से 2 से ढाई महीने गुजर चुके थे, एंड आई वाज स्ट्रगलिंग टू मच। अब जहन में ये भी चीज़ साथ साथ एनजाइटी आती है रोज़ाना रात को सोने से पहले कि जी भाई अभी मेरी नौकरी नहीं हुई, 10 दिन रह गए, 5 दिन रह गए। लेकिन मेरा ख्याल है 15 दिन पहले इस तरह से कुछ हुआ था। मैं एक जॉब फेस्टिवल पे गया, वहाँ पे मुझे कुछ एक आइडिया हुआ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं एक फैक्टर बताने जा रहा हूँ। जब भी आप यूएई का विज़िट करें, हमेशा उस एरिया के अंदर अपनी रेजिडेंस रखनी है जहाँ पे आप समझते हो। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आप देख लें, मैकेनिकल इंजीनियर है तब भी इस चीज़ को देखें, यानी कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो किस स्टेट के अंदर है। जैसे मैंने अपना स्टे रखा था शारजा के अंदर, शारजा के अंदर भी इंडस्ट्री थी, लेकिन चूँकि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मेरे लिए ऑयल एंड गैस सेक्टर ज्वाइन करना एक सबसे पहली प्रायोरिटी थी। और ऑयल एंड गैस सेक्टर सबसे ज़्यादा यूएई के अंदर अबू धाबी के अंदर है। अगर आप सऊदी अरेबिया की बात करें वो आपको दमाम में मिलेगा। कतर तो है ही बिल्कुल छोटा सा, तो कतर में तो कहीं पे भी आप स्टे कर सकते हैं। बहरीन भी बहुत छोटा है, कुवैत भी बहुत छोटा है, तो इन कंट्रीज़ के अंदर कोई इतना